बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत बड़ी बात है कि मालेगांव शहर के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की थी है कि मालेगांव शहर के पूरे एलईडी लाइट जितने भी पीले लगे हुए हैं ये पूरे वाइट में तब्दील हो जाना चाहिए। इस तरीके की बात हमने आयुक्त साहब से की थी और 12 लगभग 8-9 महीने से हम इस प्रकरण में लगे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ट्राई अंटिल यू सक्सेस। तो इस तरीके से हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ रुपए का एलईडी लाइट मालेगांव शहर के लिए सेंट्रल और आउटर दोनों के लिए पास हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 14 में हम लोगों ने अभी इससे पहले खुदवाई रोड पे काम करवाया। उसके बाद अब ये देखिए अभी वार्ड नंबर 14 इसलिए लिए कि ये पवार वाली इलाका जो है ये यहाँ से अपना बिलू बर्ड रोड से लेकर ये जाएगा फिर मालेगांव स्कूल वाला रोड, उसके बाद हसनपुरे वाला जो नया रोड बना है वो, फिर उसके बाद जो है हबीब लॉन से गुजरता हुआ अपना रज़ापुरा चौक से लेके अपने कब्रस्तान का पीछे का हिस्सा। तो अभी हमने लगभग 150 लाइट की हमने अभी कोशिश की जिसमें से 28 लाइट अभी लग चुके हैं। अभी टोटल जो ईद से पहले 150 लाइट लग जाएंगे। तो मैं मालेगांव शहर की आवाम को ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग एलईडी लाइट पकड़कर इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। ठीक है, ये तो कोशिश हमारी है क्योंकि एक मुखलिस सोशल वर्कर ने इस तरीके से शहर में काम किया और 2 करोड़ रुपए का बजट शहर को लाया और अल्हम्दुलिल्लाह फी सबिलिल्लाह इस पर कोई कमीशन नहीं है। हम कमीशन को पसंद भी नहीं करते, ना देने को ना लेने को। हम चाहते हैं कि हमारा मालेगांव शहर कमीशन खोरी से पाक हो। और मैं शहर के आयुक्त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मुखलिस सोशल वर्कर को बात रखी। मैं अभिजीत पवार का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस शहर के जो एलईडी लाइट जहाँ नहीं थे और जहाँ पीले उसको वाइट करने के लिए सोचा। शायर कहते हैं ना कि रोशनी है मेरे अंदर ताउम्र हवाला दूंगा, इतनी शिद्दत से मैं चमकूंगा कि पूरी कौम को उजाला दूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वही कोशिश मालेगांव शहर में लेके चल रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर आप ऐसे नए चेहरे, पढ़े लिखे हुए चेहरे और जो मुखलिस लोग हैं जो शहर को बदलना चाहते हैं, आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर जो है अपने नामों का इंदिराज करें। और काबिल और सलाहियत वाले और ईमानदार करप्टेड लोग हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो है मैं हमारे ज़िम्मेदारान से ये कहूँगा कि इस बार जो कारपोरेशन इलेक्शन में हमको अच्छे लोगों को टिकट देना है जो वार्ड की भलाई, वार्ड की कामयाबी और वार्ड की तरक्की के लिए काम करें। और अभी ये उठाकर देखेंगे ना, शायर एक और शेर कहता है कि वक्त कहता है कि तारीख सितमज़ारों में रोशनी देर से होती है मगर होती है। तो ये तारीख सितमज़ारों का दौर चल रहा है, कमीशन खोरों का दौर चल रहा है और बंदरबांट चल रहा है। शहर की आवाम के पैसे को लूटा जा रहा है। लेकिन अब हम मैदान में आ गए। ये छोटी सी रोशनी हमने मालेगांव शहर के अंदर दी है और आने वाले वक्तों में बहुत सारी चीज़ हम शहर को देने वाले हैं। तो जो लोग भी इस लाइट की क्रेडिट लेना चाहते हैं वो भी ले, मैं इनकार नहीं करना चाहता। ये कोशिश हमारी है। तो ऐसे कारपोरेटर जो बड़े बड़े इलाके हैं वो जो अभिजीत पवार सर से कांटेक्ट करे और उनके वार्ड के अंदर भी जो है इस तरीके बड़े रोड पर लाइट लगा सकते हैं। ये पूरा क्रेडिट हमारा है, लेकिन वो भी इस क्रेडिट को ले सकते, कोई बुराई नहीं है। काम ने तो हमने शहर के अंदर करके दिखा दिया, उसके बाद कोई भी क्रेडिट ले सकता है। और जिन लोगों को एलईडी लाइट की ज़रूरत है चौड़े और बड़े रोड पर, वो एहतशाम बेकरी वाले से रब्ता कायम करे। इंशाअल्लाह उनकी भरपूर रहनुमाई और उनको भरपूर जो है उनके इलाकों में लाइट लगा कर दिया जाएगा। ये हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अब बुराई को किनारे कर रहे हैं और अच्छाई को जो है लेना चाहते। तो अच्छे मुखलिस लोग हमसे कांटेक्ट हो। इंशाअल्लाह हम ही ये आज देखिए मालेगांव शहर का नाम इतना बदनाम हो चुका सिर्फ ये करप्टेड लोगों की वजह से। और दूसरी बात ये कहूँगा कि वो करप्टेड ऑफिसरान भी जो है अपनी कुर्सी अब संभाल ले, क्योंकि अब उनका भी वक्त तो भर चुका है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने कारपोरेशन के ऑफिसरान के जमा किया है। इंशाअल्लाह उसका पेटिशन और उस पर RTI लगा के सब रिफॉर्मेशन हम ले रहे हैं और इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि संविधान भी कहता है जहाँ करप्शन और गलत होंगे हम उसके लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह।